और जब वो नुकसान पहुंचाती है तो हम उसे भूत और प्रेत कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो काया में रहकर, बहुत गूढ़ शब्द हैं, बड़े गौर से समझिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। काया में रह के जब ध्यान करके हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा का नियंत्रण मन पर हो जाता है, क्योंकि वह ज़्यादा लाइट और पावरफुल होती है। तो जब वो पावरफुल ज़्यादा रहेगी तो आत्म द्वारा चलेंगे तो वह सूक्ष्म शरीर में भी परिहित कार्य करेंगे, तो वह आत्मा देवतुल्य हो जाता है। तो देवतुल्य और प्रेत और भूत में क्या फर्क है, यह हमारे काया के ऊपर ही निर्भर करता है। यदि हम इस काया में रह के ध्यान करते हैं, अंदर की ऊर्जा जागृत करते हैं, तो सांसारिक शोहरत की भी प्राप्ति करते हैं। एक समय पश्चात ये अटल सत्य है मेरे दर्शकों कि एक दिन मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु के बाद आत्मनियंत्रण हो जाता है और आत्मनियंत्रण में मन उसमें समावेश में समाहित होता है। तो आत्मा की कमांडिंग चलती है तो हम देवतुल्य होके परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में विलीन होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। या कुछ समय पश्चात हम मृत्यु लोक में यदि हमारी आत्मा भटकती भी है तो हम देवतुल्य रहते हैं और एक अच्छा पुरुषार्थ करते हैं सूक्ष्म शरीर से भी। परंतु ये कमांडिंग नहीं रहेगी तो हम भूत और प्रेत की योनि निश्चित प्राप्त करते हैं। इसलिए जिस प्रकार मनुष्य धन प्राप्त करके एक अच्छा सम्मान कमाता है और एक समय पश्चात वह सम्मान रखा रह जाता, शरीर काम नहीं आता, परंतु ध्यान साधना करने से हम धन की प्राप्ति काया में भी कर सकते हैं और शरीर से छूटने के बाद जब माँ बाप और कोई भी हमारा साथ मित्र पैसा शोहरत महल हमारा नहीं देता, उस वक्त वह ध्यान की ऊर्जा हमें साथ देती है। और जब हम अंधकार की दुनिया में जाते हैं तो जिस आत्मा के साथ काया में रह के जितना ध्यान करके जितना प्रकाश अर्जित करते हैं, एक सराउंडिंग ओरा जो बनता है वह उतना धनवान होता है, मीन्स उतना पावरफुल होता है। इसलिए ध्यान आत्म साक्षात्कार करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमारे काया में भी काम आने वाला है, सफलता में भी काम आएगा और मृत्यु पश्चात जब हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, हमारा धन शोहरत भी नहीं जाएगा, हमारे शुभचिंतक लोग भी नहीं जाएंगे, उस वक्त हमारा जो ऊर्जा है उसके माध्यम से हम बहुत धनवान सूक्ष्म शरीर में कहलाएंगे, क्योंकि जितना प्रकाश अर्जित किए हैं काया में उतना धनवान कहलाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि यह मनुष्य तन हमारा अनमोल है, अद्वितीय है, इसको ऐसे न गंवाएं, अपने आप को समझें, आत्म साक्षात्कार करके सफल जीवन जिएं और जन्म मृत्यु के चंगुल से बचने के लिए प्रकाश अर्जित कर परम पिता परमात्मा निराकार ईश्वर में समाहित हों और इस समस्त ब्रह्मांड की संरचना को अनुभूत कर सकें।